तो दोस्तों आजकल विलन्स या एंटी विलन्स पे मूवी बनाने का ट्रेंड बीते कुछ समय से चल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग को जोकर देखने को मिली डीसी की तरफ से। उसके बाद अगर हम लोग मार्वल और सोनी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को वेनम और आगे जाके मॉर्बियस भी देखने को मिलने वाली है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्पाइडरमैन का विलन क्रेवन द हंटर की भी सोलो फिल्म आ रही है। इन सब के अलावा आगे जाके हम लोग को एक ऐसी टीवी सीरीज भी देखने को मिलेगी जिसमें वो जो कैरेक्टर है वो ब्लैक पैंथर में विलन है, जैसे कि नेमर। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आगे जाके हो सकता है हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम की टीवी सीरीज देखने को मिले। और यहाँ पे उनकी हेल्प और कोई नहीं बल्कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो आज हम लोग शॉर्ट में इसे समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि क्या सुपीरियर आयरन मैन, जिसके बारे में हम लोग ये सुन रहे हैं कि थेनोस को भी खत्म कर सकता है और उसका सर अपने जार में रख सकता है, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ क्या वांडा मैक्सिमोफ को डिफीट कर सकता है, हाँ कि ना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी जीत थी यहाँ पर डॉक्टर डूम की मम्मी को बचाना, वो भी मेफेस्टो से। अब दोस्तों ये नाम सुन के आप लोग को याद आता होगा वांडा विजन, जहाँ पे ना जाने हम लोग ने कितनी थ्योरी की बात की थी कि आने वाले एपिसोड में हम लोग मेफेस्टो दिखाई देगा, आगता उसके लिए काम करती है, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और यही नहीं दोस्तों, अभी आगे जाके जितनी भी मार्वल टीवी सीरीज आती है, यहाँ तक कि लोकी की भी, वहाँ पे भी हम लोग की आंखें मेफेस्टो को खोज रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके वो हम लोग को नहीं दिखाई देगा, बल्कि यहाँ पे एक सीधा हिंट हम लोग को आगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा। कहा तो ये जा रहे दोस्तों कि यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर हम लोग को कोई फैंटास्टिक फोर टीम दिखाई देती है जो कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी से बिलोंग करती है, तो उस यूनिवर्स का जो डॉक्टर डूम है वो काफी परेशान होगा, क्योंकि अपनी मम्मी को बचाना चाहता है मेफेस्टो के हाथों से। अब दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, डॉक्टर डूम जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे विश्वास रखता है, वही एक तरफ वो मैजिक को भी मानता है। यानी वो काफ़ी टाइम से मैजिक की प्रैक्टिस भी करता है ताकि वो जादू सीख के मेफेस्टो को डिफीट कर सके और अपनी मम्मी को बचा सके। अब यहाँ पे इसकी स्टोरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। असल में क्या हुआ था, डॉक्टर डूम की मम्मी ने अपनी सोल को सोल्ड कर दिया था मेफेस्टो को ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। लेकिन बाद में जब डॉक्टर डूम को ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी गलत चीज़ें हो चुकी हैं और उन्हें अपनी मम्मी को किसी भी हालत में बचाना है, तो काफ़ी कुछ मैजिक को सीखने लगे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो मेफेस्टो के सामने कुछ नहीं थे। तो आखिरकार वो गए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एग्री करते हुए यहाँ पे डॉक्टर डूम की हेल्प करते हैं। लेकिन उनको पहले एक जगह जाना था जो कि काफ़ी खतरनाक थी, जो था हेल। अब हेल में पहुँचते ही यहाँ पे डॉक्टर डूम पहली बार मेफेस्टो से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और वही मेफेस्टो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर की सोल को रिलीज कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ मेरे लिए करना पड़ेगा, जो है सोल के बदले सोल। अब यहाँ पे अगर डॉक्टर डूम को अपनी मम्मी को बचाना था तो उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को मेफेस्टो को देना पड़ता। और यहाँ पे डॉक्टर डूम किसी तरह एग्री हो गए, जो कि एक तरीके से काफी गलत बात थी। यानी कि दूसरी तरफ वो स्ट्रेंज की हेल्प ले रहे हैं और वही इनडायरेक्ट में वो स्ट्रेंज को धोखा भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट अब आता है। यहाँ पे किसी तरह डॉक्टर डूम स्ट्रेंज को मेफेस्टो को दे देते हैं और अपनी मम्मी को बचा लेते हैं। जहाँ पे उसकी मम्मी को रियलाइज होता है कि डॉक्टर डूम ने काफी गलत काम किया है, वही यहाँ पे एक जादू होता है। डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पे एक ऐसा डिवाइस लगा रखा था जिससे मेफेस्टो के कैद से तुरंत आजाद हो गए और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बच गए। और ये सब डॉक्टर डूम का एक प्लान था। और वही दूसरी तरफ डॉक्टर डूम ने एक एंटी मैटर गन से मेफेस्टो को शूट किया, जिसे लगते ही वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पे डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी मदर वहाँ से निकल गए। लेकिन यहाँ पे जैसे डॉक्टर डूम को लगा कि उन्होंने डेविल यानी कि मेफेस्टो को खत्म कर दिया है, वही उसी एंटी मैटर गन की वजह से वो और पावरफुल हो गया था और एक जायंट मॉन्स्टर के रूप में नजर आया और उसने डॉक्टर डूम और स्ट्रेंज को वापस से हेल में घसीटने की कोशिश की। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी तरह अपने जादू से और डॉक्टर डूम की हेल्प से मेफेस्टो को किसी तरह खत्म कर दिया। लेकिन क्या वो सच में मारा गया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दोस्तों वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बाकी तीनों बच के वहाँ से निकल गए, जहाँ पे बाद में डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक्स कहा और वही अपनी मम्मी के साथ लैटवेरिया में रहने लगा। लेकिन दोस्तों जहाँ आपने ये स्टोरी समझी है, वही अगर इसकी टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिलती है तो काफी औसम होगी। हाँ, हम लोग को एक तरफ डॉक्टर डूम दिखाई दे रहा है जो कि काफी इवल है, फैंटास्टिक फोर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, दुनिया पे राज करना चाहता है, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में विलन के रूप में दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग को एक उसका अदर साइड भी देखने को मिलता है, यानी कि वो एक बहुत परेशान बेटा है जो कि अपनी मम्मी को बचाना चाहता है हर हालत में। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी जो हेल्प की है वो भी काफी काबिले तारीफ है। और यहाँ पे जहाँ एक तरफ ऑडियंस को ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर डूम तो अपनी नियत से बाज नहीं आएगा,
यानी कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा देके उसकी सोल को मेफिस्टो को जाके दे दिया है ताकि वो अपनी मम्मी को बचा सके। लेकिन वहीं पे ऑडियंस जब ये नोटिस करती है कि ये सब डॉक्टर डूम का एक प्लान था डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बचाने का, और उसने पहले से एक डिवाइस लगा दिया था ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से आज़ाद हो जाए, तब यहाँ पे ऑडियंस एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे डॉक्टर डूम की भी फैन हो जाती है। अब दोस्तों अगर ये टीवी सीरीज वाकई में लाइव एक्शन के रूप में बनती है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद कई पॉसिबिलिटी है जो कि इस टीवी सीरीज को जन्म दे सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जो डॉक्टर डूम होंगे वो कौन सी यूनिवर्स के होंगे। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल को इस टीवी सीरीज को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आगे जाके ये किसी मेजर इवेंट को कनेक्ट कर सकती है जो कि होगा एवेंजर 5 सीक्रेट वॉर मूवी। तो दोस्तों उस मूवी में हम लोग को कई वेरिएंट दिखाई देंगे जो कि एक बेटर वर्ल्ड में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। ऑडियंस की वो डिमांड भी पूरी हो जाएगी जिसे देखने के लिए कब से ऑडियंस की आंखें तरस रही हैं, जो कि है लाइव एक्शन मेफिस्टो। तो इससे अच्छा मौका मार्वल स्टूडियोज के पास नहीं होगा, और यहाँ पे एक ही टाइम पे एक सुपर विलन को भी एक सुपर हीरो बनने का मौका मिल जाएगा। हालांकि हम लोग डॉक्टर डूम को जानते हैं, वो ये सब काम बस कुछ ही समय के लिए करेंगे, बाद में बता देंगे वो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये टीवी सीरीज मेरे हिसाब से ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है नेमर की टीवी सीरीज से। अब तो कहा यह जा रहा है कि भले हम लोग को ये ब्लैक पैंथर 2 में दिखाई देने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अंत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग को नेमर का ओरिजिन ब्लैक पैंथर 2 में काफी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, उसी के लिए दोस्तों उसकी टीवी सीरीज बन रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे, चाहे हम लोग बात करें नेमर की या फिर इनक्रेडिबल हल्क की, इन पे अभी यूनिवर्सल पिक्चर का कंट्रोल है। लेकिन आप लोग को याद है ठीक 2 साल पहले यहाँ पे ये कहा गया था कि मार्वल स्टूडियोज ने इनके राइट्स को वापस से हासिल कर लिया है, यानी कि अब वो हल्क की भी सोलो मूवी बना सकते हैं और नेमर की भी। और यहाँ पे जब से टीवी सीरीज का यहाँ पे ट्रेंड चला है तब से मार्वल के पास एक बेटर ऑप्शन आ गया है, सुपर हीरो हो चाहे सुपर विलन, उनकी लाइफ को और डिटेल में दिखाने का। तो यहाँ पे अगर मार्वल को नेमर की भी टीवी सीरीज बनाने का मौका मिल रहा है तो मार्वल बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अटलांटिस, जो कि हम लोग एक्वामैन में भी देखे हैं, वो मार्वल में कैसा दिखाया जाता है और उनकी टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे जाती है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद है हम लोग को नेमर का एक ईस्टर एग मिला था एवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ पे ओकॉय किसी अंडर वाटर अर्थक्वेक की बात कर रही थी। और यहाँ पे दोस्तों ये सीधा हिंट है नेमर का। तो आगे जाके हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्या इसकी टीवी सीरीज हम लोग को मार्वल स्टूडियोज में देखने को मिलती है कि नहीं। और वैसे भी दोस्तों बहुत लोग को डाउट होगा क्या ये सब पॉसिबल है भी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज के पास अभी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है जिन पे वो वर्क कर रही है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यानी दोस्तों बहुत जल्दी ये सब चीज़ एक रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है। यानी दोस्तों आगे जाके मार्वल मूवीज में हम लोग को ऐसे बहुत से कैरेक्टर दिखेंगे जो एक टाइम पे सुपर विलन होंगे, और अगले ही पल उनकी जब लाइफ स्टोरी दिखाई जाएगी तो उनको सुपर हीरो बताया जाएगा। फैंस को भी काफी वैरायटी के नए सुपर हीरो और विलन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ये सब कब होगा, इन सब की अनाउंसमेंट कब हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और मे बी ये सब होगा अगले कॉमिकॉन में। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर डूम और नेमर की टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे नेक्स्ट सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।